हेलो हाय गुड इवनिंग, जय मसीह की आप सभी को। आप सभी लोग कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं परमेश्वर की दया से, और अच्छे भी रहना चाहिए। और आइए मेरे प्यारा, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं प्रवीण मरांडी। आइए हम एक और विषय में हम बातें करेंगे, एक और विषय में हम चर्चा करेंगे, ताकि हम अपने मसीही जीवन में, हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहने पाए। तो मेरे प्यारों, कल हम लोगों ने बातें किया था टेम्पटेशन के विषय में, और हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह की परीक्षा कैसे हुई, और उसी के आधार पे हमने टेम्पटेशन यानी कि परीक्षाओं के विषय में, प्रलोभन के विषय में हमने बातें किया था। तो मेरे प्यारों, यीशु मसीह के जीवनी को जब हम देखते हैं तो परीक्षा होने के बाद वो अपने सेवा कार्य को आरंभ करते हैं, और आरंभ करने के पश्चात वो एक वचन के साथ वो प्रचार करने के लिए शुरू करते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। तो इस विषय में, मन फिराव के विषय में भी मैंने बोला है, मैंने वीडियो बनाया है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आपके लिए मैं वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको देख पाए, अगर आपसे अगर छूट गया हो तो। मेरे प्यारों, मन फिराव में भी हमने बहुत बातें की हैं, और क्यों हमारे लिए आवश्यक है ये, इस विषय में भी हमने बातें किया है। तो हम आगे और भी देखेंगे यीशु मसीह के जीवन के विषय में। वो अपना मिनिस्ट्री शुरू करते हैं परीक्षा होने के बाद, और ये वचन के साथ प्रचार करने के लिए वो शुरू करते हैं, और फिर अपने चेलों को, प्रथम चेलों को वो क्या करते हैं, बुलाया जाता है। यानी कि सबसे पहले जो उनके चेले थे, पीटर एंड एंड्रू, पतरस और अंद्रियास, दोनों भाई थे, और दोनों को यीशु मसीह बुलाता है, और दोनों जन ही स्वेच्छा से क्या हो जाते हैं, तुरंत से फटाक से यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। और उसी प्रकार और दो भाई थे, जेम्स एंड जॉन, याकूब और यूहन्ना, ये दोनों भाई भी जैसे ही यीशु मसीह उनको आमंत्रित करता है, वे उनके आमंत्रण को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो और भी ऐसे ही चेले लोग यीशु मसीह के साथ जुड़ते जाते हैं। और फिर आप यीशु मसीह के जीवन के विषय में आप देखेंगे तो वो पूरे सारे गलील में वो प्रचार करने के लिए वहाँ के कलीसियाओं में, चर्चों में, मंदिरों में जाकर के प्रचार करते थे, और रोगियों को चंगा करते थे, और बहुत सारे भीड़ के भीड़ उनके पीछे आने लगी। तो उनका जो यश, उनका जो नाम था, पूरे देश में क्या हो रहा था, धीरे धीरे फैल रहा था। तो मेरे प्यारों, इसी दरमियान वो हम पढ़ते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जो वचन परमेश्वर का जो हमें सिखाता है, वो 5 अध्याय में पहाड़ी उपदेश जो है, वहाँ पे यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़ करके और लोगों के बीच में वचन को देते हैं। तो हमारे लिए भी आज हम भी उसी से सीखेंगे, और यीशु मसीह के जीवन से हम इसको कनेक्ट करेंगे, और देखेंगे कि कैसे ये चीज़ यीशु मसीह के जीवन में खुद उसने अप्लाई किया, इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रचार किया। आमीन। मेरे प्यारों, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती उसके 5 अध्याय और उसके 3 पद से लेकर के 12 पद तक में आप पाएंगे इस धन्य वचन के विषय में। धन्य वचन के नाम से बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। तो आइए एक एक करके जितने सारे धन्य वचन हैं जल्दी जल्दी हम देखेंगे, ताकि हमारा समय, हमें ज़्यादा देर ना लगे और ज़्यादा समय तक आपको देखना ना पड़े। तो हर एक धन्य वचन जो है, हर एक जो वचन है जो यीशु मसीह कहता है, वो उसके हम खुद यीशु मसीह के जीवन से इसको हम रिलेट करके देखें। क्योंकि मेरे प्यारों, यीशु मसीह जो प्रचार करता है वो खुद उस चीज़ को करता है। हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, तो 3 पद, जो 5 अध्याय का 3 पद है, क्या कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आमीन। धन्य है वे जो मन के दीन है। अगर आप इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो कहता है पुअर इन स्पिरिट, ब्लेसेड आर दोज इन पुअर इन स्पिरिट। पुअर इन स्पिरिट यानी कि वो क्या है, मन के दीन है, पुअर इन स्पिरिट। मेरे प्यारो, जब आप यीशु मसीह के, हम हर एक बात को यीशु मसीह से कंपेयर करेंगे, जब आप यीशु मसीह के कैरेक्टर को देखेंगे, उसके गुण को देखेंगे, तो वो क्या था, एक सेवक था, एक अच्छा सेवक था। वो एक सेवक था और उसने क्या किया, लोगों की सेवा की, लोगों के लिए उसने काम किया। तो मेरे प्यारो, वचन बताती है धन्य है वे जो मन के दीन हैं। और अगर आप सोचते हैं आपको मन का दीन होना है, तो आपको सेवक होने की आवश्यकता है, आपको सेवक होने की आवश्यकता है, तभी आप क्या हो पाएंगे, मन में दीन हो पाएंगे। एक वचन के साथ इसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे। वचन हमें इससे क्या कहती है। फिलिपियों की पुस्तक में अगर आप देखेंगे, फिलिपियों उसके 2 अध्याय और उसके 5 पद से लेके 8 पद तक अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि मन का दीन किस प्रकार से था, परमेश्वर कैसे पुअर इन स्पिरिट था। वो देखिए मेरे प्यारों, 2 अध्याय का 5 से लेके 8 क्या कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो।
वचन हमें स्पष्ट रूप से कहती है जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े जो यीशु मसीह के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, उनके विषय में चर्चा करते हैं, उनके विषय में बातें करते हैं। पौलुस के विषय में, पतरस के विषय में, या फिर कहिए मूसा के विषय में। और बहुत सारे प्रचारक को मैंने सुना है जिनका फोकस केवल पौलुस पौलुस और पौलुस होता है। मेरे प्यारों, गलत वो चीज़ नहीं है, लेकिन वचन क्या कहती है वो हमें देखना जरूरी है। वचन कहती है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। वचन यहाँ पे लिखा जा सकता था कि जैसा पतरस का स्वभाव है, जैसा पौलुस का स्वभाव है, तुम्हारा भी स्वभाव वैसा होना चाहिए। जैसे यीशु मसीह के चेले का स्वभाव था, तुम्हारा भी वह स्वभाव वैसा होना चाहिए। नहीं, वचन खुल के हमें कहती है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। 6 पद में क्या कहता है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। मेरे प्यारो, वो जानता था वो कौन है, त्रिएक परमेश्वर में से एक उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल था, लेकिन वो अपने आप को उस चीज को क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया। जिस चीज के लिए वो पृथ्वी में आया था वो रोल को उसने अदा किया। उसके अंदर में कोई घमंड नहीं था, उसके अंदर में कोई वो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए नहीं था, बल्कि वो पुअर इन स्पिरिट, वो मन का दीन, वो दीन होकर के लोगों के बीच में एक सेवक का काम करता रहा। आमीन। बहुत सारे आप अगर देखेंगे देवियों देवताओं को, तो वो एक बड़े प्रचंड रूप में, बड़े औहदे के साथ वो अपना वर्चस्व कायम करते हैं। मेरे प्यारों, वो गलत नहीं है, मैं उसके विषय में आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह का कैरेक्टर जो है, यीशु मसीह का जो स्वभाव था, वचन क्या बताती, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा भी स्वभाव वैसा होना चाहिए। क्या कहता है? वो परमेश्वर का स्वरूप हो करके भी अपने को उस तुल्य नहीं किया। फिर आगे जब आप 7 पद में पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आमीन। वो अपने आप को शून्य किया, जीरो किया, जीरो, मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य की समानता में आ गया। हालेलुया। मेरे प्यार, वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर है, वो त्रिएक परमेश्वर है, लेकिन वो फुल्ली गॉड होकर के भी क्या बना? फुल्ली मैन बना। वो मनुष्य की समानता में है। 8 पद में क्या कहता है? और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। क्या किया? दीन किया। वचन क्या बताती है? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और वचन हमें यहाँ क्या बताती है? और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। मेरे प्यारों, जब हम बातें करते हैं कि हमें दीन होने की आवश्यकता है, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो परमेश्वर का रूप हो करके, वो परमेश्वर हो करके भी, वो त्रिएक परमेश्वर में एक परमेश्वर हो करके भी क्या हुआ? अपने आप को दीन बनाया, अपने आप को नम्र बनाया। आमीन। मेरे प्यारों, फिर आगे कहता है दूसरा चीज, वो क्या कहता है? दूसरी बात, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आमीन। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। जब हम इसको यीशु मसीह के जीवन से मेरे प्यारों हम मिलान करते हैं, हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी शोक करता था। यीशु मसीह जब लाजर मर गया, जब लाजर की मृत्यु हो गई, जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना उसके 11 अध्याय के 35 पद में, तो वो बाइबल का सबसे छोटा पद है एक्चुअली, और उसमें क्या कहता है? यीशु रोया। मेरे प्यारों, वो शोक किया। वो शोक किया क्यों? शोक किया कि उसके दोस्त की मृत्यु हो गई? नहीं, बल्कि वो शोक इसलिए करता है कि वहां पे पाप क्या हो गया? बढ़ गया। मेरे प्यारों, पाप के कारण क्या हुई? मृत्यु आई। वो इसलिए शोक किया मेरे प्यारों, वो इसलिए शोक किया, वो इसलिए रोया कि पाप कैसे लोगों को जकड़ रहा है, कैसे मृत्यु के बंधन में बांध रहा है, कैसे। अगर आप और भी वचन को पढ़ेंगे, यीशु मसीह यरूशलेम के लिए भी रोता है कि कैसे यरूशलेम वो खत्म होने के लिए जा रहा है, वो कैसे खत्म हो रहा है। मेरे प्यारों, आज हमें और आपको भी शोक करने की आवश्यकता है, लेकिन शोक किस लिए? अपने पापों के लिए, अपने गलतियों के लिए। हम परमेश्वर के खिलाफ में बोलते हैं, हम परमेश्वर के खिलाफ में जाते हैं, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, और हमें शोक करने की आवश्यकता है। दाऊद भी शोक करता है मेरे पे। जब आप भजन संहिता में पढ़ेंगे तो बहुत सारे जगह में वो शोक करता है। हमें और आपको भी शोक करने की आवश्यकता है मेरे प्यारों। शोक करना है और अपने मन को फिराने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम शोक करेंगे, जब हम उस निराशा में रहेंगे, हम रोएंगे, अपने मन को फिराएंगे, तो हम क्या पाएंगे? शांति पाएंगे। हम क्या पाएंगे? शांति पाएंगे। आमीन।
तीसरी बात क्या कहता है मेरे प्यारो, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन। मेरे प्यारो, नम्रता, नम्र, मीक, इसका इंग्लिश वर्ड है मीक, वीक नहीं, मीक, MEEK, मीक। मेरे प्यारो, जब आप यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे उसमें कितनी ज्यादा इंसानियत थी, वो कितना ज्यादा जेंटल था मेरे प्यारो। वो क्या था? धन्य है वे जो नम्र है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह कितना नम्र है, इसका उदाहरण हम वचन से देखेंगे। आप मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की पुस्तक, उसका 13 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर के 5 पद तक। मेरे प्यारो, क्या कहता है वचन, कितना अपने आप को नम्र किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 5 पद तक। मैं जल्दी जल्दी आपके लिए पढ़ देता हूँ। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। फिर आगे कहता है, जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर। अब हमारे लिए गौर करने वाली बात है 4 पद में मेरे प्यारो, क्या कहता है? भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसने अपनी कमर बांधी थी उसे पोंछने लगा। आमीन। यीशु मसीह अपने चेलों के पैर को धोता है और उसे पोंछता भी है। मेरे प्यारो, ये होता है नम्रता, ये होता है नम्रता। मेरे प्यारो, हो सकता है आज हम किसी के पैर को नहीं धोते, पैर को नहीं पोंछते, लेकिन मेरे प्यारो वो नम्रता को दिखाता है। वो नम्रता को दिखाता है कि कैसे यीशु मसीह अपने आप को नम्र किया। वो त्रिएक परमेश्वर में से एक परमेश्वर होने के बावजूद, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु होने के बाद भी अपने आप को क्या किया? नम्र किया। वो जानता था कि सब चीज पिता ने उसके हाथ में छोड़ दिया है और वो क्या हो गया? नम्र बना। फिर भी वो क्या हुआ? नम्र बना। वचन बताती है, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। मेरे प्यार, आगे हम बढ़ेंगे। वचन क्या कहती है 6 पद में, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्यारो, फिर से वचन यहाँ पे खाने और पीने के विषय में नहीं कह रहा, हमारे सांसारिक भूख के विषय में नहीं कह रहा, बल्कि कहता है धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। वचन निकालिएगा यीशु मसीह कैसे इस वचन को हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। मेरे प्यारो, यूहन्ना की पुस्तक में वापस से हम लोग देखेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 34 पद में क्या कहता है वचन। यूहन्ना उसके 4 अध्याय और उसके 34 पद में क्या कहता है? यीशु ने उनसे कहा, यानी अपने चेलों से कहा, क्या कहता है? कि मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन। मेरे प्यारो, यीशु मसीह खुद अपने मुंह से क्या कहता? मेरा भोजन क्या है? मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को मैं पूरा करूं। मेरे प्यारो, जब यीशु मसीह खुद कहता है कि उसका भोजन क्या है, तो हमें और आपको भी मालूम होने की आवश्यकता है कि हमारा भोजन क्या है, हमारी धार्मिकता की भोजन क्या है। वचन क्या बताती है? धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। जब आप वचन के भूखे और प्यासे होंगे, जब आप यीशु मसीह के आज्ञा के भूखे और प्यासे होंगे, वचन बताती है क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे, वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्यारो, वे क्या होंगे? तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्यारो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि यीशु मसीह के वचन को पालन करना, यीशु मसीह की आज्ञाओं में चलना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक और वचन पढ़ करके मैं इसको और भी आपके लिए क्लियर कर दूंगा। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे मेरे प्यारो, उसके 5 अध्याय और 21 पद में क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 21 पद में क्या कहता है? जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए।
धार्मिकता। मेरे प्यार वचन क्या बताती है? जो धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, यानी कि यीशु मसीह के जो भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे, वे तृप्त किए जाएंगे। इसलिए वचन बताती है कि परमेश्वर में जो बना रहेगा, परमेश्वर क्या होगा? उसमें बना रहेगा। हालेलुया मेरे प्यारों। और आगे क्या कहता है वचन? 7 पद में क्या कहता है वचन? धन्य है वे जो दयावान है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। आमीन। धन्य है वे जो दयावान है, उन पर भी दया की जाएगी। मेरे प्यारो, यीशु मसीह, हम सभी को पता है वो कितना दयालु परमेश्वर है, वो कितना महान है। मेरे प्यारो, वो इज मर्सीफुल, ही इज अ मर्सीफुल गॉड। वो हम पे दया करने वाला परमेश्वर है। जब आप यूहन्ना की पुस्तक उसके 8 अध्याय 1 पद से 11 पद तक पढ़ेंगे, वहाँ पे एक स्त्री के विषय में है जो वह विचार करते हुए पकड़ी गई थी और उसको यीशु मसीह के पास लाया गया, और यीशु मसीह को परखने के लिए एक्चुअली उसको लाया गया था। और यीशु मसीह कहता है कि जिसने पाप नहीं किया है वो उस पर क्या करे? पत्थर मारे। मेरे प्यारो, और कोई भी उस पर पत्थर नहीं मारता। यीशु मसीह एक वहाँ पे कहिए कि वो दया करने वाला एक रूप दिखाता है। उस स्त्री पे वो दया करता है और कहता है कि जा, पाप ना करना। आमीन। मेरे प्यारो, और भी अगर आप वैसे ही देखेंगे, जो स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, मरकुस उसके 5 अध्याय और उसके 25 पद से लेकर 34 पद के बीच में अगर आप देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह उस पर दया करता है। मेरे प्यारो, ही इज़ अ मर्सीफुल गॉड, ही कांट लीव अस। वो हमें छोड़ता नहीं, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ता है, वचन बताती है। और इसीलिए हमें भी उसी की तरह दयावान होने की आवश्यकता है। वचन बताती है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मेरे प्यारो, हमें दया करने वाला होना चाहिए। हमें दया करने वाला, कैसा दया करने वाला? जैसे यीशु मसीह दया करता है, जैसे यीशु मसीह दया करता है। हालेलुया। और उसके बाद 8वां वचन क्या कहता है मेरे प्यारो? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्योर इन हार्ट, जिनके हार्ट प्योर है, वे परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्यारो, यीशु मसीह वो प्योर था। ही इज़ अ प्योर गॉड, क्योंकि उसका फोकस परमेश्वर पे था, उसके पिता पे था, जिसका भेजने वाले पे था। शैतान उसे भरमाने की कोशिश करता है, शैतान उसे भटकाने की कोशिश करता है, उसे प्रलोभन देता है, लेकिन उसका फोकस कहाँ है? अपने पिता पे, अपने पिता पे। उसका मन क्या है? प्योर है। उसका मन क्या है? प्योर है, क्योंकि वो अपने पिता के प्रति वो अपने पिता के प्रति वो वफादार था। वो अपने पिता के आज्ञा के प्रति वो वफादार था, वो आज्ञाकारी पुत्र था। मेरे प्यारो, वचन क्या कहते हैं? इब्रानियों उसके 4 अध्याय और उसके 15 पद में, इब्रानियों उसके 4 अध्याय उसके 15 पद में क्या कहता है? क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। सुनिए, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। प्योर इन हार्ट, वो हमारे ही तरह परखा गया, लेकिन वो कैसा निकला? निष्पाप निकला। आमीन। मेरे प्यारो, यीशु मसीह के जीवन से हमें सीखने की आवश्यकता है। वचन क्या बताती है? धन्य है जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। हमारे मन कैसे शुद्ध होने चाहिए? यीशु मसीह की तरह हमारे मन शुद्ध होना चाहिए, और निश्चय ही हम क्या देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। आगे वचन क्या कहता है मेरे प्यारो? 9 पद में, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेरे प्यारे, इसमें कोई दो राय नहीं कि यीशु मसीह क्या है? पीस मेकर है। वो मेल कराने वाला परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार है। वो झगड़ा और बैर और लड़ाइयों पे विश्वास करने वाला नहीं, बल्कि इज अ पीस मेकर। वो मेल कराने वाला परमेश्वर है। रोमियो की पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे तो आपके मन में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। रोमियो उसके 5 अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ेंगे तो क्या पाते हैं मेरे प्यारों? अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि हमारा जीवन यीशु मसीह से हमारा जीवन क्या होना चाहिए? प्रोत्साहित होना चाहिए।
क्या कहता है। जब और भी आगे जब आप इसको पढ़ेंगे, रोमियो 5 अध्याय का 6 पद से लेके 11 पद तक आप पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि यीशु मसीह ही हमारा क्या कराता है, परमेश्वर से मेल कराता है, वो मेल कराता है। तो मेरे प्यारों, हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह होने की आवश्यकता है। वचन बताती है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। झगड़ा करने वाले नहीं, लड़ाई करने वाले नहीं, बुराई करने वाले नहीं, शैतानी करने वाले नहीं, किसी को नीचे गिराने वाले नहीं, बल्कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। लोग बहुत पहले जब इतने वचन को मैं नहीं समझ सकता तो बहुत सारे लोग कहते हैं धन्य है वे जो मेल कराते, यानी जो शादी कराते, एक दूसरे की शादी कराते, लड़का और लड़की की। मेरे प्यारों, वो उसके विषय में नहीं करा। धन्य है वे जो मेल कराने वाले, धन्य है वे जो परमेश्वर से हमारी मुलाकात कराते हैं, धन्य है वे जो लड़ाइयों को नहीं करते, धन्य है वे जो बुराइयों को नहीं करते बल्कि मेल कराते हैं। क्या कहता है वचन, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, पुत्र कहलाएंगे। आमीन। और उसके बाद 10वां पद में मेरे प्यारों क्या कहता है, धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। द बिग थिंग, द बिग न्यूज़, परसिक्यूशन। आज दुनिया में परसिक्यूशन फैला हुआ है, लोग सताए जा रहे हैं, क्रिश्चियन लोग सताए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं बीजेपी आने के बाद क्रिश्चियन लोगों को सताया जा रहा है। मेरे प्यारे, जब कांग्रेस सरकार थी तब भी लोगों को सताया जा रहा था, जब रोमी सरकार थी तब भी लोगों को सताया जा रहा था, जब यीशु मसीह के चेले लोग थे तब भी लोगों को सताया जा रहा था। लेकिन वचन क्या कहती है, धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जब आप यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे, उससे ज़्यादा कोई नहीं सताया गया होगा मेरे प्यारे, उससे ज़्यादा कोई नहीं सताया गया होगा। वचन क्या बताती है, जब आप पहला पतरस उसके 3 अध्याय 8 पद से लेके 22 पद तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सचमुच में कैसे यीशु मसीह ने वो सताव को झेला, कैसे वो सताव के विषय में बातें करता है मेरे प्यारों। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें सताव से डरने की आवश्यकता नहीं जब हम सही काम को करते हैं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं जब हम सही कर रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं, सताव आती है तो हमें डरने का नहीं है, हमें घबराने का नहीं, क्योंकि वचन बताती है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है मेरे प्यारों। और अब जब आप सताए जाते हैं तो हमें पेशेंस रहने की आवश्यकता है, हमें वो धैर्य के साथ, धीरज के साथ रहने की आवश्यकता है। तब हम वो जयवंत जीवन जी पाएंगे, तब हम वो जयवंत जीवन भी जी पाएंगे। और आगे जब कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। एक महत्वपूर्ण वचन बोल करके मैं समाप्त करूंगा मेरे प्यारों। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 12 पद में क्या कहता है। दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय 12 पद में क्या कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। अगर आपके जीवन में परसिक्यूशन नहीं है तो आप सोचिए क्या कहता है वचन, पर जितने ये मसीह यीशु के भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। आमीन। मेरे प्यारे, ये धन्य वचन से मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग प्रोत्साहित हुए होंगे। जो विशेष बात है, हमें कैसे जीना है, मसीह के समान, उसी के समान हमारा जीवन होना चाहिए। पौलुस के समान नहीं, प्रेरितों के समान नहीं, या अन्य बड़े व्यक्ति के समान नहीं, हमारा जीवन मसीह के समान होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और अगर कोई क्वेश्चन है, सवाल है, आप पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा और हम सब लोग मिलकर के परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और परमेश्वर की निरंतर प्रेम में आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।